तीन नेता जो है अपने चिरंजीवी और अपने परिवार के विवादों में उलझ गए। इसमें जीतू यादव से लेकर गोलू शुक्ला से लेकर अब चिंटू चौकसे भी शामिल है। वीडियो खूब आ रहे हैं दोनों तरफ से। चिंटू चौकसे वाले मामले बड़ी दिलचस्प कहानी है निकल कर सामने आ रही है। कल जो है चिंटू चौकसे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष पर सारे पार्षद उनके लिए खड़े होते हुए मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए, चाहे वो हीरानगर थाना हो या एमजी रोड थाना हो, या हम बात कर लें कोर्ट में जब चिंटू चौकसे की पेशी की गई। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज राजनीति उथल पुथल ज़्यादा है, कुछ राष्ट्रीय स्तर की खबरों पर भी हम जरूर बात करेंगे। आज खबरें बड़ी हैं वो, और आपके ज्ञान में भी जाना चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन खबरों को आप जरूर देखें। पर उन सब के पहले मुझे लगता है एक शहर में बड़ा उथल पुथल हुआ है आज राजनीतिक रूप से। चिंटू चौकसे को लेकर गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल भेज दिया। 307 का मुकदमा है। उनका दावा है कि वो भी वहाँ थे ही मौजूद और इसके कारण गिरफ्तार हो गए। पर हम इस पर बात करेंगे राजनीति में ही। शेखर जी, खबरों शुरू करें अपन। तो सबसे पहले हम आज अग्निबाण की खबरों शुरू करते हैं। अग्निबाण की खबरों हम शुरू करते हैं। मौसम का तापमान नीचे आ गया, पर गर्मी तो लोगों को महसूस हो ही रही है। हाँ, इस पर बात कर लेते हैं। अभी सुभाष मार्ग पर 80 फीट तो छावनी 60 फीट ही बनेगा। आज लग जाएंगे निशान। मुझे लग रहा है पहली बार ये हो रहा है कि शायद 60 और 80 फीट का मामला हो रहा है, क्योंकि इसके पहले किसी भी रोड को कम करने को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा रहा था। क्या शेखर जी? नगर निगम और जिम्मेदार शहर के नेता हैं वो बिल्कुल साफ शब्दों में कह चुके थे 23 मास्टर प्लान की रोडों को जब खोलने की बात की गई थी कि किसी भी मास्टर प्लान की सड़क को छोटी नहीं किया जाएगा। हालांकि एक बार मिल क्षेत्र में ही ऐसा हो चुका है कि पाटनीपुरा से लेकर मालवा मिल को मिलाने वाली जो सड़क है वो 100 फीट बननी थी, उसके 80 फुट की जगह मिल रही थी, और व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश था। वहाँ की ट्रैफिक को देखते हुए तय किया गया था कि अब इसको 80 फीट ही बना दिया जाए। वैसा ही फार्मूला यहाँ भी निकाल दिया गया है। तो मुझे लगता है ये फार्मूला निकालने के पीछे वजह भी ये दे दी गई। हालांकि लोगों को ये भी चेता दिया गया है कि भविष्य में सड़क छोटी अभी बना रहे हैं क्योंकि अभी उपलब्धता है, सीएस का बहाना भी किया जा रहा है। इसको देखते हुए सुभाष मार्ग, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था, उसको 80 फुट पर सहमति बना दी गई है। इस 80 फुट के रहने से कई लोगों के मकान बच जाएंगे, कई लोगों की दुकानें बच जाएंगी, कई लोग जो है बेघर होने से बच जाएंगे। यही हाल जो है छावनी में भी होने वाला है। हालांकि इससे एक संदेश ये भी गया है कि व्यापारियों के दबाव में सड़क की चौड़ाई कम कर दी गई, पर ये बता दें कि सड़क की चौड़ाई कम नहीं हुई, सड़क अभी कम बना रहे हैं। मास्टर प्लान में उसकी सरहद उतनी ही है। भविष्य में जो इनके मकान कभी भी तोड़ के इसको चौड़ा किया जा सकता है, पर अभी बीच का रास्ता तो निकाल ही दिया गया है। ठीक बात है कि हालांकि जो मालवा मिल से पार्टी इसकी बात की जा रही है वो करीब 10 से 15 साल पुराना मामला हो गया, ज़्यादा हो गया होगा। उस रोड को भी 80 फीट का किया, पर रोड छोटा पड़ने लग गया। 20 फीट और अगर रोड चौड़ा होता तो कम से कम आज जो वैधानिक दिक्कत हो रही है इस रोड पे चलने की वो नहीं होती और बहुत आसान रोड हो जाता वो। पर ठीक है, जो भी रोड बन रहे हैं कुछ तो बने। हाँ, ये गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं है और हल्ला गाड़ियों के रस्सी दरवाजे बंद। नगर निगम की गाड़ियाँ भंगार हो रही, क्या हो रहा है यार? नगर निगम की गाड़ियाँ भंगार होना इसलिए जरूरी भी है। वो वजह है कि नगर निगम की गाड़ियों में जो कचरा जाता है, उस कचरे से जो केमिकल निकलता है, उस कचरे के अंदर से वो गाड़ियों को जल्दी सड़ा देता है। इस वजह से उनकी बॉडी जो धीरे धीरे सड़ने लगती है। बाकी जो चीज़ों की बात करें, नंबर प्लेट की तरफ कौन देखता है? उन्हें पता है कि पीली गाड़ी सरकारी गाड़ी, कोई आरटीओ देखने आता नहीं, कभी ट्रैफिक पुलिस उसे रोकती नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिटनेस की भी कोई जाँच करता नहीं, तो दरवाजा टूटा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों को। हाँ, मतलब नगर निगम की गाड़ी का कचरा शहर भर में तो कचरा कर ही रही ना गाड़ियाँ, ये तो है। चलो हम पत्रिका की बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में आज पहले पेज पर सड़क, कांग्रेस सड़क पर पूछेगी कसूर क्या है। कांग्रेस सड़क पर पूछेगी, हम भी राजनीति बात कर लेंगे, ये भी कोई कसूर का ही मामला है सब जगह पे। हम है ना, उधर गोलू शुक्ला के बच्चे पूछ रहे थे कसूर क्या है मेरा, है ना, बस तो माता जी पूछ रही थी मेरा कसूर क्या, वहाँ पे भी ऐसे कुछ हो रहा था। पर ये खबर बात कर लेते हैं। ये हाँ, ये एक अच्छी खबर है। पीएम श्री हवाई एम्बुलेंस अब रात को ही मिलेगी। टेंडर प्रक्रिया इसकी पूरी हो गई है इंदौर में, और ये अच्छी बात है यार। ये तो बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि पीएम श्री मिलेगी। बड़े बड़े मामलों में लेके जाना पड़ता है इधर से उधर, मरीजों के लिए एक सुविधा हो जाएगी। हम हालांकि शहर जो है अपने आप मेडिकल हब बन गया है। दुनिया भर के डॉक्टर जो हैं यहाँ जहाँ आने को तैयार रहते हैं, आने और जाने के लिए लोग लगते हैं। ये एक अच्छी बात है। क्या शेखर जी? सही कह रहे हैं कि अभी तक ये जो सुविधा पीएम श्री जो हवाई एम्बुलेंस की सुविधा दिन में ही मिल रही थी, अब रात में भी मिलने लगेगी। इसको लेकर टेंडर हो गया है और जल्द ही जो इस कंपनी को ठेका दिया जा रहा है वो काम भी शुरू कर देगी। अभी मध्य प्रदेश में 2 ही एयर एम्बुलेंस थी, जब जरूरत पड़ने पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसको भेजा जाता था। हालांकि इसकी सुविधा उन्हीं शहरों को ज़्यादा मिल पा रही थी जहाँ एयरपोर्ट की सुविधा हैगी। अच्छा, दूसरे एक शहर में बनेगी 40 नई टंकियाँ, 900 मीटर की लाइन डलेगी। सामान्य बात ही है कि आपके पानी की टंकियाँ और जितना पानी अधिक से अधिक मिले आपको, उसके लिए
व्यवस्था है। अब हम प्रभात किरण की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण खबरों मस्जिद में वो आए हैं नमाज अदा करना। हाँ, इस पर बात कर लेते हैं। घी, पनीर, मावा सब मिलावटी निकल रहा है शहर में। सब यहाँ से वहाँ तक मिलावटी है पूरे शहर में। तो साफ़ सुथरा क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि खबरें हम यही पढ़ते हैं कि मिलावटी निकल रहा है। कभी ये खबर सुनने में नहीं आती है कि कहीं से नमूना लिया और वो पास हो गया। ठीक है, अभी शादियों का मौसम चल रहा है और खास करके गर्मी का मौसम आ चुका है। गर्मी का मौसम, उस पर शादियों का मौसम, इसके अंदर मिलावटी चीज़ों की वजह से सेहत पर जो असर पड़ना है उसको देखते हुए हमें समझना होगा और खास करके खाद्य विभाग को इस शहर में सख्ती से कार्रवाई करनी होगी कि शादियों के दौर में मिलावटी मावा ना मिले। दूध, दही जो है शादियों में ज़्यादातर उपयोग होता है, उसकी जांच लगातार होनी चाहिए। अभी की जो रिपोर्ट बता रही है कि जनवरी फरवरी में जो नमूने लिए गए थे वे सारे फेल हो गएंगे। बहुत बुरी हालत है इस शहर में। किसी ज़माने में एक अभियान चला था जहाँ मिलावट में सिलावट, अब वो बंद हो गया है क्योंकि सिलावट की खुद की इतनी मिलावट हो गई कि अब वहाँ कोई ज़रूरत पड़ नहीं रही है। तो उसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं कि पर ये काम होना चाहिए अपनों और अपने हरकतों के बीच में। हाँ, ये का बात कर लेते हैं। इसमें राजनीति बात करेंगे क्या? इसी में कर लेते हैं। हाँ, इसी में कर लेते हैं। एक अच्छी बात है ये भी आज दिया हुआ है कि घर में आग लग रही घर के चिरागों से। ये मामला ऐसा हो गया कि 3 नेता जो है अपने चिरंजीवी और या अपने परिवार के विवादों में उलझ गए और उनको जो है बड़ा नुकसान राजनीति में उठाना पड़ा। इसमें जीतू यादव से लेकर गोलू शुक्ला से लेकर अब चिंटू चोकसे भी शामिल हैं। वीडियो खूब आ रहे हैं दोनों तरफ से और मामला लहूलुहान है। जीतू यादव की वापसी होना बहुत मुश्किल हो रही है। वो अभी तक जो है अब पार्षद बने हुए हैं और गोलू पंडित जी जो हैं वो अभी हाल 2-3 बार वहाँ माता जी से माफ़ी मांगे आए थे। पता नहीं लगा कि माताजी ने उनसे माफ़ी मांगी कि उनने माताजी से मांगी, पर वहाँ कुछ हो चुका था। क्या है शेखर जी पूरा मामला? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शहर के सियासत के 3 चमकते सितारे जो देखा जाए तो नोटिस किया जाए इन पर ग्रहण लग गया है क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो सियासत में अचानक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हम बात करते हैं सबसे पहले जीतू यादव से। जीतू यादव पहली बार पार्षद बने और सीधे एमआईसी मिल गई उन्हें, और एमआईसी मिलते ही उनको विभाग भी ऐसा मिला गया कि शहर को चमकाने वाला विद्युत विभाग उनके पास था। शहर को तो उन्होंने चमका दिया, साथ में उनकी चमक भी इतनी बढ़ गई कि पूरे शहर में जन्मदिन मनाने निकल पड़े थे। इस चमक की ओंद में उनके परिवार, उनसे जो जुड़े लोग हैं, उनको ऐसा लगा कि सारी चमक जो है उन पर भी आ चुकी है और उन्होंने जो कर्म किया, जिस झगड़े से जीतू यादव का कोई लेना देना नहीं था, उस झगड़े में वे कूद पड़े और उस घर पर जाकर जो शर्मसार करने, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना उन्होंने की, उससे जीतू यादव का जो रंग उतारा है उन्होंने, वो रंग आज जीतू यादव को देख के पता चल सकता है। ऐसी बात करें गोलू शुक्ला की, हम बात करें गोलू शुक्ला को बड़ी आसानी से विधानसभा का टिकट मिल गया था, पर चुनाव जो है हार की कगार पे से जीत के वे वापस आए थे। और जीतू जैसे ही वो जीते, गोलू शुक्ला शायद वे भूल गए कि वे किस मुश्किल दौर से जीत कर आए हैं। वे जीत गए, पर जीत होती है भाई साहब, जीतने वाला ही सिकंदर कहलाता है। और जीत के बाद वे जो सनातनी विधायक का जो उन्होंने चौड़ा ओढ़ा, और वो सनातनी जो शहर की हम बात कर रहे हैं या धर्म की बात अगर करेंगे तो 2 नंबर के पास ठेका है। पर गोलू शुक्ला खुद को सनातनी विधायक बनकर निकल पड़े और उसमें कामयाब भी होते नजर आ रहे थे। पर इस सनातन की जो चमक थी उनके लड़कों पर ज़्यादा चढ़ गई, और वो चमक भी ऐसी चढ़ी कि उन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा और मंदिरों पर जाके जो उन्होंने दम दिखाया है, उस दम ने गोलू शुक्ला का दम निकाल दिया। ठीक है, एक बार तो माफ़ी मांगकर बच गए हैं, पर ये भारतीय जनता पार्टी है, सियासत में कब इस चीज़ का बदला लेगी ये गोलू शुक्ला भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बारी आ गई चिंटू चोकसे की। चिंटू चोकसे का जिस भाजपा कार्यकर्ता से झगड़ा हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले 4 बार उसी भाजपा कार्यकर्ता से चिंटू चोकसे समर्थकों का झगड़ा हो चुका है और 4 बार वो पहले भी मुकदमा दर्ज करवा चुका है इनके खिलाफ। ये लड़ाई चिंटू चोकसे तक थी, तब तक तो चल गई, पर जब बात आ गई बच्चों पर आ गई, भतीजे पर आ गई, लड़के पर आ गई, तो वो इतना बड़ा रूप ले गए कि सिर फुटवल हो गए। और सिर फुटवल होने के चक्कर में चिंटू ऐसे उलझ गए कि सीधे जेल पहुंच गएंगे। तो ये चिंटू वही है जो आज की तारीख में इंदौर जिले में कांग्रेस के सर्वा बने हुए थे और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, शहर में कांग्रेस को भी जिंदा रखे हुए थे। हाँ, उनके लिए उनका एक वो सोशल मीडिया पे डाला भी है ना कि पहले लड़ रहे थे गोरों से और अब लड़ेंगे हम चोरों से। तो उनका एक कैंपेन चल रहा था। पर एक शेर इसी के साथ में याद आता है मुझे अफरीदी साहब का, कि तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पद का ज़ौम था जो तेरे लहजे में आ गया। पद की जो ऊंचाई होती ना वो आदमी के लहजे में आ गया, तो पद का ज़ौम था तेरे लहजे में आ गया और पद उछाल के तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो दूसरे के कासे में आ गया। कासे से मतलब भिक्षा पात्र, मतलब जिस पद को लेकर आप अहंकार कर रहे हो वो आज आपके पास है, कल किसी और के पास चला जाएगा। तो पदों को लेकर अहंकार जो लोग करते हैं उन्हें ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। तो इसलिए इस शेर का सार यही है। तो ये तो थी प्रभात किरण खबर। इसमें और कोई खबर है कि नहीं है? यही है।
अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की मैं पहले पेज की खबरों की आपसे बात कर रहा हूँ। पहले पेज की खबरों पे आज बहुत बड़ी खबर है ये अपने आप में, और ये आपके जानने योग्य भी है, खासकर मजदूरों के जानने के योग्य खबर है ये, कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में और लोकसभा में श्रम कानून पारित कराया। 4 कोर्टें और 4 कानून उसके बनाए गए थे। आज तक 7-8 साल बाद भी उसको लागू करने को लेकर नियम कानून केंद्र सरकार नहीं बना पाई। पर राज्य सरकारों ने बड़ा गजब काम किया। राज्य सरकारों ने चुपचाप जो है अलग अलग कानून बना लिए और उन्होंने लागू भी कर दिया, और लागू इतने भयानक तरीके से किए कि जो एटक, इंटक और सीटू और तमाम यूनियनें जो है जिन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर लड़ रही थी, उन्हें तो हवा भी नहीं लगी कि ये कानून लागू हो गया है। पहले 100 मजदूरों को अगर निकालना होता था, 100 से ज़्यादा मजदूरों को अगर निकालना हो, 102 से 105 या जितनों को भी, तो सरकार से इसकी अनुमति लेना पड़ती थी। नए कानून के प्रावधान में उन्होंने उद्योगपति को इतने अधिकार दे दिए कि 300 आदमियों को भी एक साथ बंद कर सकता है किसी भी संस्थान में अगर वो काम कर रहे हो। उस मामले को पूरे अधिकार उन्होंने दिए हैं। दूसरे अधिकार ये दिए हैं कि महिलाओं को जो है रात्रिकालीन सेवा के लिए भी बुलाया जा सकता है। रात्रिकालीन सेवाओं में भी उनकी जब जरूरत है तो उनको बुलाया जा सकता है, ये अधिकार दे दिया है। दूसरा, 125 घंटे का जो ओवर टाइम का सिस्टम था उसमें बहुत सारे चेंज कर दिए। कुल मिला के ये है कि जितनी ट्रेड यूनियन थी वो खाली हाथ रह गई। भारतीय मजदूर संघ BMS जो भाजपा की जुड़ी एफिलेशन है जिस संस्था का, वो भी इस मामले में कुछ नहीं पता लग पाया उसको, और ये कानून लागू हो गया। ये बहुत दुखद स्थिति है। मजदूरों के बारे में अब कोई सुनने वाला या समझने वाला नहीं है। उद्योगपतियों को इतनी ताकत दे दी गई है। एक खबर और है ये जो आज हमने दी है कि वक्फ संशोधन को लेकर सरकार इस बार वापस पीछे हटने की तैयारी में आ गई है। जो 3 विवादास्पद कानून हैं, तीनों से, जिसके अंदर एक नियुक्ति करना किसी दूसरे संप्रदाय को लेकर, एक जो दूसरा मामला है उनका ज़मीन को लेकर, जो दान की हुई ज़मीन है उसको किसी को देने को लेकर वो, और एक जो तीनों मामले हैं, इन तीनों मामलों पर वक्फ के संशोधन में सरकार वापस बैकफुट पे आने की तैयारी में आ गई। 5 तारीख को इसका जवाब दिया जाना। मुझे लगता है उसके पहले सरकार जो है इस कानून को विड्रा कर लेगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब सरकार को समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से गद बन जाएगी नहीं तो, क्योंकि जिन सवाल उनके जवाब देने की स्थिति में सरकार नहीं है। और आप देखिए कि इसके पहले जब चुनावी बॉन्ड जारी किए थे और उसको पूरी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में पारित करा दिया था, और ये बताया गया था कि दुनिया में इससे बड़ा कानून और बेहतर कानून नहीं हो सकता, सरकार ने तो राज्यसभा और लोकसभा के बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ाते हुए कहा था ये पूरा असंवैधानिक है, इस प्रकार के कानून नहीं बनाए जा सकते नियम। इसके बाद में देशद्रोह को लेकर भी जो प्रक्रिया अपनाई गई और जो कानून थोपा गया देश पे, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी असंवैधानिक है। धारा 370 में बोली ये भी असंवैधानिक है। तो कुल मिलाकर सरकार लगातार मार खाने की स्थिति में अब नहीं है, इसलिए सरकार ये समझ गई है कि हमें अब पीछे खसकना पड़ेगा। इसलिए संभवतः शायद हो सकता है कि समय के पहले ही सरकार इस कानून से अपने आप को विड्रा कर ले। अगर ये कानून लागू होगा तो इसके नाखून खत्म हो चुके रहेंगे, इस प्रकार का हो जाएगा। एक रोचक खबर है, राजस्थान में 18,000 चपरासियों की भर्ती होनी है, और आपको आश्चर्य होगा कि नहीं, 54,000 चपरासियों की भर्ती होनी है, और आपको आश्चर्य होगा कि 20 लाख आवेदन अभी तक आ गए हैं चपरासी के लिए। इसमें इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी है, MBA भी है, और बड़े उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी हैं। मतलब चपरासी की नौकरी में फायदा तो है यार, क्या शिकायत है? सरकारी चपरासी बनना या किसी दफ्तर में जाके इंजीनियरिंग की नौकरी करने से सरकारी चपरासी बनना मुझे लगता है ज्यादा मुनासिब लोग समझते हैं। हाँ। कि उसमें काम कितना करना पड़ता है और पगार कितनी मिल जाती है। हाँ, दोनों चीज़ें, फाइलें उठाने धरने का भी कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है ना। चपरासी बनना हर आदमी चाहता है, बताओ, सरकार IIT उनको नौकरी देने को तैयार नहीं। एक खबर और बहुत गंभीर है, इसके बारे में 1 मिनट में आपको बात कर लेता हूँ मैं। एक ताज़ा सर्वे हुआ, जिन्होंने जानकारी दी सैटेलाइट फोटो वगैरह से, उन्होंने बताया कि 2030 तक, मतलब ये 25 से 5 साल बाद, मध्य प्रदेश की 11 नदियाँ जो हैं पूरी तरह सूख चुकी रहेंगी। जिन नदियों, जिस नर्मदा जी का पानी हम पी रहे हैं, उसके प्रवाह में 20% तक कमी आ गई है, और अगले 5 सालों में ये बहुत तेज़ी से कम होगी। इसका प्रवाह कम होने के कारण जो बहुत ज़्यादा पानी हम दोहन कर रहे हैं और जो हमको वहाँ से निकाल रहे हैं, खासकर रेत खनन भी कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति बनेगी, और हमें पानी के विकल्पों पर भी तैयार रहना पड़ेगा। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो थी हमारी खबरें जिस पे हमने बात की। अब मामला एक किस्सा जो है वो चिंटू चोकसे जी का है। चिंटू चोकसे जी आज जेल पहुंच चुके हैं, बेरेक अलर्ट हो गए। उनको क्या है? चिंटू चोकसे जी कल ही जेल पहुंच गए थे। अच्छा। और चिंटू चोकसे जी को लगा कि वे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं, इंदौर के कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और इस मुगालते में वे थाने पहुंच गए।
पुलिस ने उन्हें बहुत ही तरीके से सुबह 5 बजे घर से बुला के लेके गए। उनको लगा छोटा सा मामला है, रात को झगड़ा हुआ, तो उनको कभी लगा ही नहीं कि इसके पहले भी झगड़ा होता रहा उसी भाजपा कार्यकर्ता से। तो चिंटू चौकसी बड़े आसानी से थाने पहुंच गए थे ताकि जाके छोटा सा मामला होगा या जमानती धारा में कोई मामला होगा तो कर दिया जाएगा। पुलिस प्यार से लेके गई और उन्हें वहाँ जमा कर लिया गया। जमा ही नहीं कर लिया, उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। चिंटू चौकसे वाले मामले बड़ी दिलचस्प कहानी ये निकल कर सामने आ रही है। ऐसा आ रहा है कि अभी तक सारे वीडियो तो आ गए हैं, पीड़ित को जिसको लगी है उसको भी आ गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता को, चिंटू चौकसे के भतीजे को लगी उसका भी वीडियो आ गया है, लट चलाने वाले भी दिख गए हैं उसके अंदर। अभी तक चिंटू चौकसे जी कहीं नजर नहीं आ रहे और वे दावा कर रहे हैं कि वे उस समय वे मौके पर ही मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्हें फिर भी आरोपी बना दिया गया। इसको लेकर काफी चर्चा रही। और सबसे अच्छी बात है कि भाजपा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी वे खुद कल से इंदौर में डटे हुए हैं। कल तो उन्होंने चिंटू चौकसे के मामले में बात नहीं की, पर आज सुबह उठते जीतू पटवारी के साथ में वे सीधा सेंट्रल जेल पहुंच गए थे और चिंटू चौकसे से मिलकर आए हैंगे। इसके बाद कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है तो देखना होगा। पर ये वही कांग्रेस है जो अपने नेता प्रतिपक्ष के विरोध के समय सारे लोग इकट्ठा तक नहीं हुए। कल जो है चिंटू चौकसे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष है, पर सारे पार्षद उनके लिए खड़े होते हुए मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए, चाहे वो हीरानगर थाना हो या एमजी रोड थाना हो, या हम बात कर लें कोर्ट में जब चिंटू चौकसे की पेशी की गई थी। कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, कांग्रेस की हमेशा ही आदत रही। कांग्रेस उन्हीं के साथ जाना पसंद करती है जिनकी लहर होती है कि इस समय चिंटू चौकसे के साथ तो पार्षदों का तालमेल भी शायद नहीं है। पर ऐसे ही एक मामले में शायद गुना में कोई ऐसा मामला हुआ था ना कि जिसमें आदमी मौजूद नहीं था और एसपी ने उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया था, क्या हुआ था? गुना एसपी का तबादला इसलिए कर दिया गया है कि गुना के अंदर एक जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस के अंदर जो बवाल मचा उसको लेकर वहां पर पुलिस ने जो है एक पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया जो मौके पर ही नहीं था। इसको लेकर इतना बड़ा बवाल मचा कि एसपी साहब की नौकरी चली गई और एसपी साहब को सीधा लाइन में ले जाकर भोपाल में रिजर्व फोर्स में बैठा दिया गया है। तो इसको लेकर भी कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया था कि एक पार्षद के ऊपर, यहाँ भाजपा के पार्षद पे मुकदमा दर्ज होता है और जो मौके पर मौजूद नहीं उसके लिए एसपी को हटा दिया जाता है। और इंदौर में भी पर कांग्रेस का पार्षद होने की वजह से एसपी साहब की वाहवाही की जा रही है। हाँ, चलिए, तो थी हमारी आज की खबरें और राजनीतिक चर्चा जिस पर हमने बात की। हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। पर इस बात की भी खुशी है कि कार्यक्रम आपको भी खुशी हो। ये स्पेन, अबू धाबी, दुबई और तमाम जगह पे रोज़ देखा जा रहेगा और नियमित रूप से इसके देखने वाले बढ़ रहे हैं। एक बार फिर आपसे हम बहुत सहयोग की उपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।